एटम बम कैसे बना सकता है, लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन लोगों से तो नाराज नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब उमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कहानी का सफर। आज के इस प्रोग्राम कहानी का सफर में हम पहले की तरह फिर से एक नई शख्सियत की जिंदगी का तज्जिया करेंगे। आज की शख्सियत जिनका नाम मोहसिन पाकिस्तान से भी जाना जाता है वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हों को बयान करेंगे जिन लम्हों ने उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का हीरो बना दिया। डॉक्टर साहब की इब्तदाई जिंदगी पर एक नजर डाले तो 27 अप्रैल 1936 को हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा हुए। हिजरत का वक्त आया तो हिजरत करके पाकिस्तान के शहर कराची में मुकीम हुए। डॉक्टर साहब का कहना है कि तालीम के दिनों में मैं पढ़ता भी था और काम भी करता था। इब्तदाई तालीम के बाद हालैंड और बेल्जियम में मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। यहाँ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आपका भी कोई इनकम सोर्स नहीं या आपकी फैमिली भी आपको तालीमी सफर में सपोर्ट नहीं करती तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप अपने तालीमी सफर को अलविदा कह दें। उन हालात में कहीं ना कहीं किसी हद तक ऐसे हालात जरूर पैदा करें कि आप कम से कम इतनी तालीम तो हासिल कर सके कि आपको सही और गलत की पहचान का पता हो। और मेरे ख्याल से सही और गलत की पहचान ही इंसान के तालीम याफ्ता होने की दलील है। खैर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाए तो 31 मार्च 1976 को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान दोबारा पाकिस्तान आए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर डॉक्टर साहब ने एटमी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। एटमी प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद डॉक्टर साहब को एक चीज़ पेश आई, वो ये कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इतने बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया और वहाँ इतनी कलील तनख्वाह उनकी मुकर्रर की गई कि डॉक्टर साहब की खामोशी दम तोड़ गई। डॉक्टर साहब ने अपना शिकवा वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने पेश करते हुए ज़रा बराबर भी हिचकिचाहट महसूस ना की। इतनी कलील तनख्वाह और वो भी तनख्वाह उनको 6 माह के बाद देना, ये एक मुश्किल वक्त था और डॉक्टर साहब ने अपने इस मुश्किल वक्त को वतन की मोहब्बत की खातिर डट कर इसका मुकाबला किया। बाद वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह मसला हल करवा दिया था। वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से ये एटमी प्रोग्राम जो शुरू हुआ था और जब जनरल ज़िया के दौरे हुकूमत में पहुंचा तो जनरल ज़िया ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से उस एटमी प्रोग्राम का नाम रख दिया, जिसे डॉक्टर ए रिसर्च लेबॉरेटरी का नाम दिया गया। 8 साल की अनथक मेहनत और लगन के बाद पाकिस्तान एटमी ताकत बना, लेकिन अब यह वक्त था कि पाकिस्तान अपने एटमी ताकत होने का सबूत दे। खैर, 28 मई 1998 को भारत के किए हुए हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पर कामयाब तजर्बाती हमले करके अपनी एटमी ताकत होने का सबूत दिया। न सिर्फ सबूत दिया बल्कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी उनकी मेहनत का सिला मिला। यहाँ तक तो हालात कुछ बेहतर थे, लेकिन आगे जो बड़े तूफान आए डॉक्टर साहब की जिंदगी में, उनका सामना करना एक आम इंसान के लिए जैसे नामुमकिन लगता है। साइंसी अलूम के साथ साथ अदबी अलूम में भी डॉक्टर साहब बड़ी महारत रखते थे और इसी अदबी अलूम से डॉक्टर साहब की जिंदगी पर गुजरे हुए हालात हम तक पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब के बहुत से अशियार उनकी जिंदगी पर गुजरे हुए हालात को बयान करते हैं। डॉक्टर साहब का एक शेर, गुजर तो खैर तेरी गई है हयात कदीर, सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी है। मुझे नहीं लगता इस शेर की तशरीह देने की जरूरत है, क्योंकि इतनी आसान और आम लफ्जों में इतनी गहरी बात करना किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन है। ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके ऊपर गुजरी होती है। इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब ने 150 से ज़ायद साइंसी मज़ामीन भी लिखे। साइंसी और अदबी अलूम के साथ साथ डॉक्टर साहब इंसानियत का एहसास रखने वाले इंसान भी थे। इसी इंसानियत के एहसास को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर साहब ने एक हॉस्पिटल की बुनियाद रखी, जिस हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर AQ हॉस्पिटल है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, गरीब और मस्कीन, बेबस और लाचार लोगों का मुफ्त इलाज करना। डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी में अपनी शरीके हयात को अपनी पहली इंस्पिरेशन समझा है। उनका कहना है कि जिन हालात में मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया है, शायद ही कोई और औरत मेरा साथ देती। आखिर में अगर सारा दिन और सारी रात डॉक्टर साहब की बातें करते रहे तो शायद ये बातें कभी ख़त्म ना हो। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में मशहूर है, तो इस प्रोग्राम में बयान नहीं की गई। लेकिन एक चीज़ जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि अगर एक लड़का तालीम के वक्त में तालीम के साथ काम कर सकता है और फिर अपना नाम तारीख के पन्नों में लिखवा सकता है, तो फिर मैं और आप क्यों नहीं। अगर एक आम सा शहरी अपने नाम के साथ मोहसिन पाकिस्तान लिखवा सकता है तो फिर मैं और आप क्यों नहीं। अगर एक शख्स उम्मत मुस्लिमा का हीरो बन सकता है तो फिर मैं और आप क्यों नहीं। शायद इन सब सवालों का जवाब एक ही चीज़ से जुड़ा है और वो है आपका मकसद, आपके ख्वाब और वक्त पर किए गए सही फैसले, और यही आपका नाम तारीख के पन्नों में लिखवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप साइंसी और अदबी अलूम में ही अपना लोहा मनवाएं। आप चाहे ज़िंदगी के जिन हालात में भी हो, जो भी आपका मकसद हो, जैसे भी आप ख्वाब देखते हो, उनको किसी न किसी हद तक खिदमत खल के लिए ज़रूर वक्फ करें, क्योंकि नाम उन्हीं के बाकी रहते हैं जो लोगों के दिलों में घर करते हैं। इसका मुंह बोलता सबूत हमारे प्रोग्राम की पहली वीडियो है जो अब्दुल सत्तार इहदी पर बनाई गई है। अगर आज भी अब्दुल सत्तार इहदी के जाने के बाद उनका नाम इस दुनिया पर बाकी है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है खिदमत खल्क। अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ख्वाब ज़रूर देखें और उसको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करें और उसको खिदमत खल्क के लिए कहीं ना कहीं तो वक्फ ज़रूर करें, फिर आपका नाम भी तारीख़ के पन्नों में लिखा जा सकता है।
آج کا ہمارا ساتھ یہی تک تھا. اپنے ہوسٹ سید عمر کو دے اجازت. پھر ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ پروگرام کہانی کے سفر میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.